हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 2 प्लस 138 x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, अगर हमारे पास किसी बहुपद के शून्यक जो हैं अल्फा तथा बीटा हो तो वह बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वह यह बहुपद होता है। अब हमें इस प्रश्न में बताना यह है कि ये जो प्रश्न में बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद की अधिकतम घात 4 है, अर्थात इसके 4 बहुपद हो सकते हैं, 4 शून्यक हो सकते हैं। यहाँ पर 2 शून्यक हमको हमको दिया हुआ है, तो हम पहले 2 शून्यक जो दिया हुआ है उससे हम ज्ञात कर लेते हैं इन 2 शून्यक का बहुपद। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले बहुपद को अल्फा जो कि 2 प्लस वर्गमूल 3 तथा दूसरे बहुपद को बीटा 2 माइनस वर्गमूल 3, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस वर्गमूल 3 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3, यह कट जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पे बचेगा 4 और फिर गुणा कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 2 प्लस वर्गमूल 3 गुणा 2 माइनस वर्गमूल 3। हम जानते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इस सूत्र से हम इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग, और वर्गमूल 3 का जो वर्ग होता है वह 3 के बराबर होता है, तो ये 4 माइनस 3 बराबर ये है 1 के बराबर आएगा। अर्थात बहुपद क्या हो जाएगा, वह बहुपद हो जाएगा जो जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, वह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हमने हमने फॉर्मूला ऊपर अवधारणा में लिख रखा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो वह हो जाएगा 4x तथा अल्फा गुना बीटा वह कितना हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा हो जाएगा 1। तो वह बहुपद यह हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस बहुपद को इससे भाग करते हैं। तो हम इसको भाग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग करते हैं हम जो बहुपद हमें दिया हुआ है x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 2 प्लस 138x माइनस 35। अब हम क्या करते हैं कि x की घात 4, अब हम तरीका समझते हैं, x की घात 4 को इसके प्रथम पद से भाग करते हैं, तो वह मिलता है हमें x की घात 2। x की घात 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिखने के बाद हम इस x की घात 2 से इन तीनों ही पदों में गुणा करेंगे, इस तीनों पदों में, तो यह मिलेगा हमको x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2। अब यह अगर हम इसके जो चिन्ह है वह परिवर्तित करते हैं, तो यह तो प्रथम पद कट जाता है और यहाँ पर यह बचेगा प्लस माइनस माइनस 2x की घात 3 माइनस 27x की घात 2। अब बाकी के पद हम ऐसे नीचे उतार लेते हैं, तो वह यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस 2x की घात 3 बनाना है एक्स स्क्वायर को, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, हमें गुणा करनी होगी माइनस 2x से। तो माइनस 2x से हम इन तीनों में ही गुणा करते हैं, तो वह हो जाएगा माइनस 2x की घात 3 माइनस माइनस प्लस 8x की घात 2 माइनस 2x, यह हो जाएगा। अब फिर हम इसका चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इसे काटने पर यहाँ पर आएगा 135
और सॉरी सिर्फ 35 आएगा यहाँ पर, वो भी माइनस का, तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 140x माइनस 35। अब यहाँ पर हमें 35 माइनस 35 लिखना होगा, यहाँ पे माइनस 35 अर्थात माइनस 35 की गुणा हमें इन तीनों से करनी होगी। तो यह पद हमारे पास हो जाएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स माइनस 35। हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो यह हो जाएगा, इसका चिन्ह परिवर्तित करने पर यह इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और शेष फल शून्य आ जाएगा। तो हमें शून्य जो बचे हुए दो शून्य ज्ञात करने के लिए वह इसके शून्य के बराबर होगा, जो शून्य ज्ञात करना है इस वाले बहुपद के। तो शून्य बहुपद का हम शून्य, इस बहुपद का शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा, हम 35 को इस तरीके से लिखें कि वह गुना कर कर दो पदों को दो नंबर को इस तरीके से लिखें कि गुणा करके 35 आए और माइनस कर कर तो माइनस का, तो वह होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 7 और 5 वह पद होंगे माइनस 35 बराबर 0। हम शून्य ज्ञात करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो x माइनस 7 प्लस हम यहाँ से 5 को, यहाँ से x हमने बाहर ले लिया है, यहाँ से हम 5 बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पे x माइनस 7 फिर बच जाएगा। अब x माइनस 7 को हम फिर बाहर लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। दो नंबरों का गुणनफल अगर शून्य है तो इसका अर्थ यह है कि उनमें से कोई एक शून्य होगा ही। अगर यदि x माइनस 7 शून्य है तो शून्य के बराबर है, तो अर्थात x बराबर 7 होगा। तथा यदि x प्लस 5 बराबर शून्य है तो x बराबर माइनस 5 होगा। अतः बहुपद के, हमें इस बहुपद के दो शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करने थे, तो अन्य शून्यक अर्थात अन्य शून्यक 7 तथा माइनस 5 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 तथा माइनस 5। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।